22 अप्रैल 2025 ये एक ऐसा हमला था कि जिसका ना ही कुछ अता पता और ना ही कोई खबर थी। टेररिस्ट द्वारा किए गए हमले में एक नहीं दो नहीं टोटल 26 बेगुनाह लोगों की जान गई है। क्या कश्मीर में टूरिस्ट आज भी सेफ है? 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके साथ ही हुआ एक दर्दनाक बंटवारा। इंडिया ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को महाराष्ट्र के सामने पेश किया। असल उत्तर की एक लड़ाई हुई जो एक फेमस टैंक बैटल थी, जहां भारत ने पाकिस्तान के कई टैंक्स को बर्बाद कर दिया। कश्मीर में हमेशा पत्थरबाजी होती थी। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला और ये तो एक ऐसा सिलसिला बन गया था जो कभी रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, इसलिए पार्टीशन के टाइम उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था। कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स और उसकी रिलीजन का इस्तेमाल काफी बार हुआ है। चाइना भी इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। कश्मीर में आज तक जो भी हुआ उसमें सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर की आम आदमी का हुआ है। तो आज भी इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर पिछड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। 22 अप्रैल 2025 पूरे भारत को हिला देने वाला दिन था। टेररिस्ट द्वारा किए गए हमले में एक नहीं दो नहीं टोटल 26 बेगुनाह लोगों की जान गई है। अक्सर हमने देखा है कि कश्मीर में इंडियन आर्मी और मिलिटेंट्स के बीच फायरिंग होती है, लेकिन इस बार मिलिटेंट के टारगेट पर आर्मी नहीं बल्कि टूरिस्ट थे। ये एक ऐसा हमला था कि जिसका ना ही कुछ अता पता और ना ही कोई खबर थी। इस हमले में एक मुसलमान छोड़कर मेजॉरिटी ऑफ किलिंग हिंदू की थी। क्या हमला कोई रिलीजन देखकर हुआ था या इसके पीछे और ही कोई मकसद था? इस हमले से लोगों ने इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो पर ना फिर से एक बार सवाल खड़े कर दिए। लेकिन हमारा सवाल तो आज भी एक ही है, क्या कश्मीर में टूरिस्ट आज भी सेफ है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो 1947 से लेकर आज तक सुलझा नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर, क्या है इस झगड़े की जड़? क्या सच में ये सिर्फ जमीन का मामला है या इसके पीछे और भी कोई गहरी बातें छुपी है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण। आइए पूरे विस्तार से समझते हैं इस मुद्दे को। इस बात को ना समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके साथ ही हुआ एक दर्दनाक बंटवारा इंडिया और पाकिस्तान का। ब्रिटिश इंडिया के अंदर कुछ ऐसी राजकीय स्टेट थी जिन्हें डिसाइड करना था कि वो इंडिया के साथ जाना चाहेगी या फिर पाकिस्तान के साथ। कश्मीर भी एक ऐसी राजकीय स्टेट थी। कश्मीर का रूलर हिंदू था, महाराजा हरी सिंह, लेकिन पॉपुलेशन मेजरली मुस्लिम थी। हरी सिंह हमेशा चाहते थे कि कश्मीर इंडिपेंडेंट रहे, ना ही इंडिया के पास और ना ही पाकिस्तान के पास। सब कुछ तो वैसे सही चल रहा था, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से ट्राइबल मिलिटेंट्स कश्मीर में घुस गए और डर के मारे महाराजा ने इंडिया से मदद मांगी। मदद करने से पहले इंडिया ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को महाराज के सामने पेश किया और उसमें लिखा था कि भारत से मदद तभी मिलेगी जब आप भारत के साथ मिलने का फैसला करेंगे। महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन किया और कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बन गया। फिर हुई पहली इंडिया पाकिस्तान वॉर, 1947-48 की जंग, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। यह कश्मीर को लेके सबसे पहला वॉर था। लंबे समय तक वॉर चलने के बाद यूनाइटेड नेशन ने इसमें इंटरफेयर किया और 1949 में एक सीज फायर बना दिया। सीज फायर के बाद कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा इंडिया के पास जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा पाकिस्तान के पास पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे आज हम POK के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद दोनों देशों में उतार चढ़ाव चलते रहे, लेकिन 1965 और 1971 इंडिया पाकिस्तान की दूसरी और तीसरी जंग थी। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिलबर्ट के जरिए सोचा कि कश्मीर में अगर लोकल अपराइजिंग को यूज किया जाए तो वो कश्मीर इंडिया से ले सकते हैं। लेकिन भारत की सेना ने कश्मीर में घुसे हुए पाकिस्तान के फौजी और मिलिटेंट्स को पहले पहचाना और फिर उनको वहां से हटाया। 6 सितंबर 1965 को भारत ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर पर अटैक किया और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था। भारत ने अपनी एयरफोर्स और आर्मी को पूरा यूज किया। काफ़ी पाकिस्तानी फाइटर्स प्लेन और टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया गया। असल उत्तर की एक लड़ाई हुई जो एक फेमस टैंक बैटल थी, जहां भारत ने पाकिस्तान के कई टैंक्स को बर्बाद कर दिया। ये भारत की एक बड़ी जीत मानी जाती है। वॉर के बाद 10 जनवरी 1966 को USSR की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें दोनों देश
अपनी पहली बॉर्डर पर वापस चले गए। 1971 में जंग बांग्लादेश के मुद्दे पर हुई, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। लेकिन रियलिटी तो ये है कि बांग्लादेश के लोग ये सब भूलकर भारत के ही अपोज में आज खड़े होने के लिए तैयार है। इसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें डिसाइड हुआ कि दोनों देश अपने इश्यू को पीसफुली सुलझाएंगे। लेकिन कश्मीर का क्या? कश्मीर का इश्यू तो वैसे के वैसे ही रह गया। और फिर आया 1999, एक ऐसा साल कि जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। 1999 में कारगिल वॉर ने सबको हिला दिया। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने LOC क्रॉस करके कारगिल के पीक पर कब्जा जमा लिया। इसके बदले में भारत ने ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया और फाइनली पाकिस्तान को वहां से हटा दिया और भारत की बड़ी जीत हो गई। लेकिन हमें एक चीज समझनी होगी, जंग में हमेशा नुकसान सिर्फ सोल्जर्स का नहीं होता है, आम लोग भी उस दर्द का हिस्सा बन जाते हैं। कश्मीर में हमेशा पत्थरबाजी होती थी। यहाँ के नौजवान हर दूसरे और तीसरे दिन इंडियन मिलिट्री पर पत्थरबाजी करते थे। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला और ये तो एक ऐसा सिलसिला बन गया था जो कभी रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया। आर्टिकल 370 एक ऐसा स्पेशल प्रोविजन था कि जो जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग स्टेटस देता था। इसके अंदर अपने स्टेट का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग फ्लैग था और इंडिया के कई लॉ यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते थे। 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 को जैसे रिवोक कर दिया, इस डिसीजन में जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक यूनियन टेरिटरी बन गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लेकिन इसके बाद वहाँ कम्युनिकेशन लॉकडाउन हुआ, पॉलिटिशियंस को हाउस अरेस्ट किया गया और सिचुएशन थोड़ी टेंस वाली बन गई थी। अब तब से लेके अभी तक कश्मीर वैसे तो ज़्यादा सुर्खियों में रहा नहीं, लेकिन 22 अप्रैल 2025 के हमले के बाद कश्मीर पर जो अटैक हुआ उसको सारे दुनिया ने देख लिया। क्या ये अटैक कोई रिलीजन देखकर हुआ था? हाँ, काफ़ी हद तक लगता है कि ये रिलीजियस बेसिस पर हुआ था, क्योंकि कुछ विटनेसेस जो गवाह थे उनके मुताबिक अटैकर्स ने लोगों से उनका धर्म पूछा, रिलीजन पूछा और कई लोगों को तो इस्लामिक डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, जिसमें हम कलमा कहते हैं, उसको पढ़ने के लिए कहा। जो लोग नहीं पढ़ पाए उनको मार दिया गया। इससे लगता है कि अटैक कोई टारगेटेड रिलीजन बेस पर था। लेकिन क्या सिर्फ ये रिलीजन ही मकसद था? नहीं, पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजिक मोटिव भी हो सकता है। एक ग्रुप है द रेजिस्टेंस फ्रंट, द TRF, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली और बोला था कि ये इंडियन गवर्नमेंट और कश्मीर पॉलिटिक्स के अगेंस्ट था, जैसे आउटसाइडर को वहां सेटल करने का प्लान। बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और बोला कि ये इंडियन एजेंसीज की साजिश थी। वैसे देखा जाए तो कश्मीर जमीन का मामला तो है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों कश्मीर को अपना हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, इसलिए पार्टीशन के टाइम उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था। इंडिया का कहना है कि कश्मीर लीगल वे से उसका पार्ट बन गया है ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो साइन हुआ था 1947 में। लेकिन दूसरी ओर कश्मीरी लोग के लिए ये सिर्फ लैंड नहीं, आइडेंटिटी, कल्चर और फ्यूचर का एक इशू है। कई लोग अपने आप को ना पूरा इंडियन मानते हैं और ना ही पाकिस्तानी। उनकी अपनी कश्मीरी एक अलग पहचान है जिसको वो बचाना चाहते हैं। कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स और उसकी रिलीजन का इस्तेमाल काफ़ी बार हुआ है, चाहे वोट बैंक के लिए हो या नैरेटिव बनाने के लिए। इंडिया के लिए कश्मीर एक स्ट्रैटेजिक रीजन है, बॉर्डर चाइना और पाकिस्तान दोनों से लगता है। पाकिस्तान के लिए कश्मीर एक नेशनल इशू बन गया है, हर गवर्नमेंट ने इसमें पॉलिटिक्स की है। चाइना भी इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, अक्साई चीन के एरिया के थ्रू। कश्मीर में आज तक जो भी हुआ उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीर की आम आदमी का हुआ है। मिलिटेंसी, आर्मी प्रेजेंस, ह्यूमन राइट वॉल्यूशंस, कर्फ्यूज और लैक ऑफ डेवलपमेंट, उनकी वजह से पॉलिटिकल और मीडिया बैटल्स में दब जाती है कश्मीर की जनता। तो आज भी इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर पिछड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है, लेकिन हिस्ट्री ने हमेशा दिखाया है कि हर कॉन्फ्लिक्ट का हल मुमकिन है, बस ज़रूरत है तो पॉलिटिकल विल, संवाद और उस दूसरे के द्वारा संवेदना समझने की। सवाल ये नहीं है कि ये सब कब खत्म होगा, सवाल तो ये है क्या उस दिन के लिए तुम तैयार हो। आपको इस सब के बारे में क्या लगता है? आप अपनी राय को कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।